प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम नीति शतकम के 33 पद्य से लेकर 36 तक के पद्य का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि के द्वारा स्वाभिमानी व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा कि महाकवि भर्तृहरि बताते हैं कि संसार में सभी जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। ये संसार परिवर्तनशील है, जो आया है वो जाता है, किंतु जो अपने कर्मों से संसार में कीर्ति को फैलाता है, अपने वंश की उन्नति का कारण बनता है, उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक होता है। तो आगे महाकवि भर्तृहरि वही महापुरुषों का ही वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं के व्यक्तित्व, उनकी प्रकृति, उनके व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुसुम स्तवकस्य इव द्वैव्रतिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो स्वाभिमानी जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो मनस्वी जन होते हैं, उनकी दो प्रकार की प्रकृति होती है। उसी का यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। पुष्प के समान मनस्वी जन की प्रकृति का उल्लेख किया गया है और उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मनस्विनः अर्थात स्वाभिमानी जन की कुसुम स्तवकस्य इव पुष्पगुच्छ के समान द्वैव्रति ही दो ही प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार की प्रकृति होती है, दो गति होती है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, या तो वे सभी लोक के मूर्धनि अर्थात मस्तिष्क पर निवास प्राप्त करते हैं, अर्थात वह श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करते हैं, वा अथवा वन एव शीर्यते, वन में ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि पुष्प गुच्छ जिस प्रकार दो प्रकार की ही गति को प्राप्त होता है, या तो वह देवता आदि के सिर पर शोभा को प्राप्त करता है, वह माला के रूप में गुथा जा कर के वह मस्तिष्क पर, लोगों के मस्तिष्क पर चढ़ता है, उनकी शोभा का कारक बनता है, और या फिर वह डाली पर ही सूख कर झड़ जाता है। उसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष का भी फूलों जैसा ही स्वभाव होता है। या तो वह राजाओं आदि के दर में सम्मान प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, और या फिर वह चुपचाप अपना जीवन यापन कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वह कभी भी अपनी आजीविका निर्वहन के लिए अनुचित मार्ग का अवलंबन नहीं लेते हैं, या तो श्रेष्ठ कार्य करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, सर्वोच्च स्थान को प्राप्त होते हैं, या फिर वह गुमनामी के जीवन को जी कर के विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अनुचित मार्ग का अवलंबन नहीं लेते हैं। संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रवर्तया संभाविता पंचशा तान प्रति एष विशेष विक्रम रुचि राहु न वेरायते द्वा एव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति ही शीर्षावशेष आकृति। अब यहाँ पर वही मान शौर्य पद्धति का वर्णन करते हुए भर्तृहरि के द्वारा बताया गया है कि जो स्वाभिमानी होते हैं वह अपने समान ही गुण वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, अपने ही समान गुण वाले व्यक्तियों के साथ शत्रुता रखते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कवि कहते हैं कि अन्य भ्रातः, हे भाइयों पश्य देखो, दानवपति देखो, अन्य अपि
अन्य भी यानी दूसरे भी बृहस्पति प्रवर्तयः बृहस्पति शुक्र इत्यादि संभाविता पंचशा सम्मानित 5-6 ग्रह संति है। यानी अन्य भी बृहस्पति बुध शुक्र इत्यादि 5-6 सम्मानित ग्रह और भी हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु तान प्रति उनके प्रति न वैरायते शत्रुता नहीं रखता है। द्वा एव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो दानवपति ही वह दानवों का राजा शीर्षावशेष आकृति ही सिर मात्र अवशिष्ट आकृति वाला राहु तो पर्वणि विशेष पर्व पर अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा पर ही दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो देदीप्यमान सूर्य और चंद्रमा द्वा एव इन दोनों को ही ग्रस्ते आक्रांत करता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि यद्यपि आकाश में अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं, किंतु राहु इनके प्रति शत्रुता नहीं रखता है। वह अपने ही समान तेज से समन्वित जो सूर्य और चंद्रमा हैं, जो एक दिन का स्वामी है एक रात्रि का स्वामी है, जो प्रकाश से देदीप्यमान है, ऐसे इन दो अतिशय तेजस्वी ग्रह को ही ग्रसित करता है, अर्थात उन्हीं के साथ शत्रुता रखता है। तो ये लोक में प्रकृतिगत देखा जाता है कि व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप ही प्राणी के साथ शत्रुता रखते हैं और अपने गुणों के अनुरूप ही व्यक्ति के साथ वह मित्रता रखते हैं। तो तेजस्वी जन का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार राहु बहुत से ग्रह होने पर भी तेजस्वी जो दो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा उनको विशेष पर्व पर ग्रसित करता है, उसी प्रकार वह अपने समान तेजस्विता से युक्त व्यक्ति के साथ ही शत्रुता रखता है। तो सामान्यतः जो स्वाभिमानी जन होते हैं वह अपने सदृश गुणों से युक्त व्यक्ति के साथ ही शत्रुता या मित्रता करते हैं। बहती भुवन श्रेणीं शेषः फणफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीर अनादरात् अह महतां निस्सीमानश्चरित्र विभूतयः। महापुरुषों के अद्भुत महत्व का वर्णन करते हुए ही कवि कहते हैं कि महापुरुषों का जो चरित्र होता है, महापुरुष की जो चारित्रिक विभूति होती है वह असीम होती है, अनुपम होती है। इसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं बहती भुवन श्रेणीं शेषः फणफलक स्थितां। शेषः शेषनाग फणफलक स्थितां, फण रूपी फलक पर स्थित भुवन श्रेणी चतुर्दश लोक की पंक्ति को बहती धारण करता है और वह शेषनाग सदा सदैव कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा मध्य पृष्ठम पीठ पर धार्यते धारण किया जाता है। अर्थात शेषनाग संपूर्ण लोकों को अपने फण पर धारण करता है और उस शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण करते हैं। तमपि और उस कच्छप राज को भी पयोधि ही समुद्र अनादरात अनायास ही क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में स्थान प्रदान करता है, अर्थात वह उसे अनायास अपने गोद में आश्रय प्रदान करता है, उसे धारण करता है। ओह आश्चर्य की बात है कि महताम
निसीमान चरित्र विभूतयः। महतां महापुरुषों की चरित्र विभूतयः चारित्रिक वैभव निसीमान असीम होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि शेषनाग अपने फणों पर चतुर्दश लोकों को धारण करता है, फिर भी उसे वह भार तुल्य नहीं लगता है। और इससे भी आश्चर्य की बात है कि इतने भार वहन करने वाले शेषनाग को कच्छप राज अनायास अपनी पीठ पे धारण करते हैं, और ऐसे उस कच्छप राज को भी समुद्र अपनी गोद में समाविष्ट कर लेता है। अर्थात इस प्रकार के उदाहरण को देखकर कहा जा सकता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है। उनका सामर्थ्य, उनका चरित्र अद्भुत होता है, असीम होता है, अथाह होता है। वरम पच्छच्छेदे समद मघवन मुक्त कुलिश प्राहरै उद्गच्छद बहुल देहेन उद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनोर अह पितृक्लेश विवशे न च असौ संपाते है पयसी पयसां पत्युर उचितः। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत महाकवि कहते हैं कि कभी भी विपत्तिग्रस्त स्वजन का परित्याग करके अपनी रक्षा के लिए लालायित रहना, अपनी रक्षा के लिए अग्रसर रहना, अपने प्राणों की रक्षा करना कदापि उचित नहीं होता है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, वरम पचच्छेदे समद मघवन मुक्त कुलिश प्राहरै उद्गच्छद बहुल दहन उद्गार गुरुभि तुषाराद्रे। तुषाराद्रे सुनो अर्थात हिमालय पर्वत के पुत्र मैनाक पर्वत का उद्गच्छत निकलती हुई बहुल दहन उद्गार गुरुभि अत्यधिक अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से असहनीय समद मघवन मुक्त कुलिश प्राहरै मदमस्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार से पचच्छेदे है पंखों का कटवा देना, प्राणों को नष्ट कर देना वरम श्रेष्ठ था, किंतु पितृक्लेश विवशः है पिता के कष्टपूर्ण स्थिति में व्याकुल रहने पर असौ इस मैनाक पर्वत का पयसा पत्यु हो समुद्र जल के स्वामी समुद्र के पयसी जल में संपाते हैं छिप जाना न उचित नहीं था। अर्थात कहने का भाव यह है कि यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे और उस समय वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर चले जाते थे और इधर उधर चलकर कई बार वे सूर्य के इत्यादि के मार्गों में व्यवधान उत्पन्न किया करते थे। तो इस कारण से इंद्र ने एक बार उनके पंखों को काटने का उपक्रम प्रारंभ किया और उस समय जबकि हिमालय के पंख काटे जा रहे थे तो उस समय अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो मैनाक पर्वत है वह समुद्र के जल में जाकर छिप गया था। तो यहाँ पर उसी उदाहरण को, उसी एक पौराणिक कथा की ओर कवि ने अपना ध्यान आकर्षित किया है और उसी की ओर संकेत किया है और बताया है कि उस समय जब इंद्र के द्वारा मैनाक पर्वत के पिता पर इस प्रकार प्रहार किया जा रहा था तो उस समय उसका समुद्र के जल में छिप जाना उचित नहीं था। उसे इस प्रकार अपने पिता को विवशतापूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उनकी प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए था। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों का न्योछावर करना पड़े, अपने प्राणों को उत्सर्ग करना पड़ता। तो सामान्यतः मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं भी छिप जाना उचित नहीं मानते हैं, कीर्तिकारी नहीं समझते हैं और ऐसा वो कभी कार्य नहीं करते हैं।
वे अपने गुरुजन या पिता के विपत्तिग्रस्त होने पर अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कभी भी पलायन नहीं करते हैं, किंतु निम्न प्रवृत्ति के जो जन होते हैं वह स्वार्थी होते हैं और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। अपने कार्यों की सिद्धि के लिए वह अनुचित कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कवि ने कहा है कि मेनाक ने अपने प्राणों की रक्षा की और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त स्थिति में छोड़ दिया। उसका ये कार्य सर्वथा अनुचित था, निंदनीय था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।